आज हम बात करेंगे उस भीषण त्रासदी की जिसने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की जिंदगी को झकझोर के रख दिया। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जब भारत ने झेलम और चिनाब जैसी नदियों का पानी का बहाव रोका या अचानक छोड़ा तो पाकिस्तान के कई इलाकों में ऐसी तबाही मची जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। बिना पूर्व सूचना के अचानक बढ़े जलस्तर ने मीरपुर, मुजफ्फराबाद, हटियन बाला और कई अन्य इलाकों को डुबो दिया है। घरों के बहने की तस्वीरें, फसलों का नष्ट होना और बेघर होते मासूम चेहरे, ये सब कुछ एक गंभीर सवाल उठाता है कि क्या जल को अब एक नया हथियार बना दिया गया है। आज की कहानी सिर्फ पानी के बहाव की नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब जल कूटनीति का हिस्सा बनता है तो उसके असर से सरहदें भी डगमगा उठती हैं। सिंधु जल संधि एक वादा था, विश्वास का, सहयोग का, लेकिन जब ये वादा टूटता है तो नतीजे सिर्फ राजनीतिक नहीं होते बल्कि करोड़ों मासूमों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। पाकिस्तान में जो तबाही हम देख रहे हैं वो केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित भी है। सिंधु जल समझौता क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों यानी कि रावी, व्यास और सतलुज का पानी मिलता था, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी कि चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी मिला करता था। भारत और पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर और सिंचाई जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए करते थे। समझौते के मुताबिक भारत विविध उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों पर भी 3.6 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर कर सकता है। और अब ये भी आप यहाँ पे समझते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे निलंबन के बाद इतना परेशान क्यों दिख रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि उसे चिंता है कि ये परियोजनाएं चेनाब और झेलम से पानी तक उसकी पहुंच को बाधित करेगी। हालांकि अभी तक भारत ने पाकिस्तान की आलोचना को खारिज किया। संधि के तहत किसी भी विवाद को पहले दोनों पक्षों के द्वारा नियुक्त आयुक्तों के द्वारा उठाया जा सकता है और अगर वे मतभेदों को हल करने में विफल रहते हैं तो एक स्वतंत्र विश्व बैंक के द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है। पाकिस्तान ने पहले एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की मांग की और फिर उसे वापस भी ले लिया और इसके बाद बजाय द हेग स्थित एक वैश्विक विवाद समाधान निकाय अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय पर मांग की। भारत ने पीसीए के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान ने मतभेदों को सुलझाने के लिए संधि में निर्धारित तंत्रों का उल्लंघन किया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ भारत ने अब कहा है कि बढ़ती आबादी और जलवायु तनाव के मद्देनजर समझौते पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान को गंभीर मानवीय और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर कृषि, ऊर्जा और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, अब ये भी आपको विस्तार तरीके से बताते हैं। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही निर्भर है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल प्रवाह में कमी से सिंचाई बाधित हो रही है, जिससे फसलें सूखने की कगार पर है और खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरा संकट है ऊर्जा संकट। पाकिस्तान की लगभग 1/3 बिजली उत्पादन जल विद्युत परियोजनाओं पर आधारित है, जो सिंधु नदी प्रणाली के जल पर भी निर्भर है। जल प्रवाह में किसी से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे ऊर्जा संकट भी गहराने की आशंका में है। तीसरी बात है जल प्रबंधन और आपदा जोखिम। संधि के निलंबन के बाद भारत अब पाकिस्तान को जल प्रवाह से संबंधित डेटा साझा नहीं कर रहा है। इससे पाकिस्तान में बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली भी कमजोर हो गई है, जिससे आपदा प्रबंधन में कठिनाइयां भी अब उत्पन्न हो रही है। हालांकि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित जरूर कर दिया है, लेकिन वर्तमान में उसके पास पश्चिमी नदियों के जल प्रवाह को पूरी तरह से रोकने या फिर मोड़ने की पर्याप्त बुनियादी ढांचा की क्षमता बिल्कुल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को तत्काल प्रभाव से जल आपूर्ति में बड़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में भारत के द्वारा नए बांधों और जलाशयों के निर्माण से स्थिति बदल जरूर सकती है। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में जल आपूर्ति में कमी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। खाद्य उत्पादन में गिरावट और ऊर्जा संकट से आर्थिक विकास की गति भी धीमी हो रही है।
आज हमने देखा कि कैसे एक संधि जो दशकों तक दक्षिण एशिया में जल बंटवारे का आधार बनी रही, उसके निलंबन ने पाकिस्तान में तबाही का एक नया अध्याय लिख दिया। जहां एक तरफ अचानक बड़े जलस्तरों ने खेतों, मकानों और बस्तियों को निगल लिया, वहीं दूसरी तरफ इसने ये भी दिखा दिया कि पानी जो जीवन का स्रोत है, अब कूटनीतिक और शक्ति प्रदर्शन का नया हथियार बन चुका है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।